जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं नाउन्स को। आज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और हम आपको बता दूं कि आपको जो ये आज बताने वाले हैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपको कभी भुलाने का जो है नौबत नहीं आने आएगा। आप भुला भी नहीं सकते हैं, है ना। तो चलिए हम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके नाउन हम बता दिए थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, है ना, नाउन के प्रकार। किसके अनुसार? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के प्रकार। तो हम आपको बता दें कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार मतलब आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के जो 3 भेद होता है। क्या होता है? 3 भेद होता है। संज्ञा के कितने भेद होता है? 3 भेद होता है। आप अच्छे समझिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास खाली करिए और समझना क्या है, कुछ नहीं, बस आप कोई भी एक चुटकी में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के मतलब नाउन के 3 भेद होता है। हम इसके पहले हम पढ़ाए थे, है ना, पुराने व्याकरण के अनुसार, है ना, संज्ञा के 5 भेद होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर मतलब आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होता है? 3 को होता है। लेकिन इससे पहले हमको यह जानना होगा कि आखिर 3 को होगा कौन कौन और वो 3 किससे बना है। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको किस प्रकार से 3 को बना है। देखिए सबसे पहले हम 5 को लिख लेते हैं। कौन? मॉडर्न जो है पुराने व्याकरण के अनुसार जो संज्ञा के 5 भेद होता है उसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला था आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा था कॉमन नाउन। तीसरा था आपका कोलेक्टिव नाउन। चौथा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और 5वां था मटेरियल नाउन। 5वां क्या था? मटेरियल नाउन, है ना। ये जो था आपके पुराने व्याकरण के अनुसार इस संज्ञा के आपको 5 गो भेद था, है ना। लेकिन मैंने सवाल कहां दागा है? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के प्रकार। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 3 भेद का होता है। कितने भेद होता है? 3 भेद। संज्ञा कितने भेद? 3 भेद होता है। कौन कौन? तो देखिएगा, यहां से समझिएगा, आपको सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए प्रॉपर नाउन जो होता है प्रॉपर नाउन ही रह जाता है, जस का तस। प्रॉपर नाउन जो हो गया प्रॉपर नाउन ही रह जाता है ना। और कॉमा नाउन, देखिए कॉमा नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों मिल करके काउंटेबल नाउन का निर्माण करता है। कौन सी बनता है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और देखिए ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों मिलकर के, है ना, क्या चीज का? अनकाउंटेबल नाउन का निर्माण करता है। अनकाउंटेबल नाउन, ये 3 को हो गया। तो कहेगा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, नाउन के कितने भेद? तो 3 को। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सॉरी है ना, प्रॉपर नाउन, है ना, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको अब बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन इसको हिंदी में कहते हैं क्या? आपको जानकारी है? व्यक्ति वाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम आपको पहला बता दिए थे, इससे पहले भी हम आपको डिस्कस किए हैं कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम का बोध होता है,
खास नाम का बोध होता है। खास नाम का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं कौची, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे बाबू, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिएगा जैसे इसमें राम, श्याम, मोहन, सोहन, एग्जाम्पल में क्या था, राम, श्याम, मोहन, तो किसी व्यक्ति, वस्तु के भी नाम, जैसे ओप्पो, वीवो, है ना, ओप्पो, वीवो, है ना, जो भी है आपको एयरटेल, आइडिया, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये जितना भी है देश के नाम, सारे जिसका भी नाम आ जाएगा प्रॉपर नाउन होता है ना, आपको बताया गया है। अब दूसरे बात करेंगे काउंटेबल नाउन। दूसरा क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन इसको गणनीय संज्ञा कहते हैं। गणनीय संज्ञा है ना। गणनीय संज्ञा वैसी संज्ञा, वैसी पदार्थ जिसको हम गिन देंगे उसे हम गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब देखिएगा कॉमन नाउन में जो भी है, जैसे लड़का, लड़की, गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाई, जितना भी कॉमन नाउन पीछे हम बताए हैं, कॉमन नाउन को भी गिन देंगे और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा को भी गिन देंगे। तो ये दोनों गिन देंगे, इसलिए दोनों को मिलाकर के काउंटेबल नाउन बन गया। इसको हम दोनों को गिन देंगे, इसलिए काउंटेबल नाउन हो गया। तो काउंटेबल नाउन, तो जिस संज्ञा को हम काउंट प्लस एबल, मतलब जिस संज्ञा को हम क्या कर देंगे, हम गिनती कर देंगे, गिनती कर देंगे, है ना, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वे एग्जाम्पल में गाय, भैंस, कलम, आदमी, लड़की, लड़का, ईटीसी, ये सब गिन देंगे, इसको हम गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं, है ना। तो अब हम इसमें बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। अब समझ में आ गया होगा, इसके पीछे आप जो भी कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन के जो भी एग्जाम्पल होगा उसको काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, डिफिट, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं, तीसरा पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन, इसको कहते हैं अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, है ना, वैसी संज्ञा, वैसी पदार्थ जिसको हम नहीं गिनेंगे, हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, उसे अगणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में अब आप ले लीजिएगा कौची, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा बुढ़ापा, जवानी, मोहब्बत, प्यार, दुलार, है ना। और मटेरियल नाउन में ले लीजिएगा तेल, पानी, दूध, ईटीसी। ये सब सारे चीज को हम नहीं गिन सकते हैं, ये सब सारी चीज को गिनेंगे नहीं गिनेंगे, तो इसलिए इसको क्या रख दिया गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो जिसको हम नहीं गिनते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यही मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होता है, तो 3 भेद। कौन कौन बाबू, तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो जिस व्यक्ति से किसी भी वस्तु के खास नाम का बोध होगा, प्रॉपर नाउन, जो इसके पहले वाले में पढ़े हैं, पुराने व्याकरण के अनुसार भी पढ़े हैं। दूसरा काउंटेबल नाउन,
काउंटेबल नाउन जिसे हम वैसी संज्ञा जिसको हम गिन देंगे उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाई, आदमी, जानवर, लड़की, लड़का आदि चीज इस सब को गिन देंगे तो काउंटेबल, और जिसको हम नहीं गिन पाएंगे उसे अनकाउंटेबल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारे चीज समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना ही देर के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद।